2008 में शुरुआत हुई थी इस सोच के साथ कि जो रिसोर्स पुअर कम्युनिटी की महिलाएं हैं, कैसे हम उनकी लाइवलीहुड को इंश्योर कर सकें और लाइवलीहुड के साथ साथ कैसे हम उनका एम्पावरमेंट कर सकें। एम्पावरमेंट तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि फाइनेंशियली महिलाएं एम्पावर नहीं हो। तो इसी सोच के साथ आज़ाद ने विमेन विद व्हील्स प्रोग्राम की शुरुआत की थी। आज़ाद को ये महसूस हुआ कि जब तक उनके परिवार में भी काम नहीं किया जाएगा, उनके आसपास का माहौल नहीं बदला जाएगा, तब तक इनका एम्पावरमेंट होना मुश्किल है। इस सोच को लेकर आज़ाद फाउंडेशन ने फेमिनिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम, जिसको नारीवादी नेतृत्व कार्यक्रम भी बोला जाता है, इसकी शुरुआत हुई। पहले मैं एक घरेलू महिला थी। मुझे लगता था कि मैं घर में ही रह जाऊंगी, कभी सक्सेस नहीं हो सकती। जब से मैं आज़ाद से जुड़ी तब से मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत सहयोग मिला। अब बहुत मैं अपने आप के टंडेस बनी। जब मैं FLP से जुड़ी तो फिर मैंने जाना शुरू करा तो घर में दिक्कतें तो होता ही, घर से भी बाहर से भी, और हस्बैंड भी थोड़ा परेशान भी करते थे, घर वाले भी बोलते थे, पर मैं निकल जाती थी। मैं हर महिला और लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि चुनौतियाँ जो भी आए अपनी, उनका सामना करते हुए आगे बढ़िए। आज़ाद फाउंडेशन से जुड़कर मैंने अपनी पहचान को एक समाज में मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं। मैं एक बहुत कम पढ़ी लिखी थी, तो मुझे अपनी पढ़ाई पे बहुत चुनौती आई, मगर मैडमों ने मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, आज थोड़ा गलत करोगी, कल जाके कुछ अच्छा करोगी। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा आज़ाद ने उन्होंने मेरा हौसला नीचे नहीं गिराया, ऊपर ही उठाया। आज़ाद ने मुझे सिखाया है कि घर का काम सबका काम होता है। अगर लड़की का मन नहीं है करने का तो ज़रूरी नहीं है कि वही करेगी। और मैंने अपनी बातों को कहना और दूसरों को सुनना सीखा है आज़ाद में रहकर। मैं आज़ाद से 1 साल हो गया जुड़े हुए, जिसमें मैंने कम्युनिटी में लोगों को जाना कि लोग कैसे रहते हैं, क्या काम ज़्यादा करते हैं, और कितने घर है और कितने सर्वे हैं और कितने लोग किराए पे रहते हैं और कितने का अपने मकान है। अभी मेरे कम्युनिटी में सब लोग मुझे जानते हैं कि नहीं, ये लड़की अच्छी है, ये कम्युनिटी में काम करवाती है, और बहुत सारे लोग उन्हें काम भी कराए। तो एक नई सी पहचान बनी है और अच्छी सी। एक साल का फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें आज़ाद फाउंडेशन जिन बस्तियों में काम करता है, जहां से महिलाएं ड्राइविंग के लिए आती हैं, उन्हीं बस्तियों से वो महिलाओं को चुनता है। और उन महिलाओं को चुनने का भी एक प्रक्रिया है कि उनकी उम्र 22 से 35 साल की होनी चाहिए, कम से कम वो 10वीं पढ़ी हो, और साथ ही साथ बस्ती की समस्याओं पे उनकी क्या समझ है और उसको लेकर वो क्या काम करना चाहती हैं। और इन महिलाओं की आज़ाद फाउंडेशन में 1 साल के प्रोग्राम के अंतर्गत 4 फेज़ में ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग से उनकी समझ बनती है, वो अपनी बस्ती में जाकर महिलाओं के दस्तावेज़ों पे काम करती हैं। अगर सरकार में कोई योजना चल रही है जो महिलाओं को नहीं पता, वो दिलवाने में मदद करती हैं। अगर महिलाओं की कोई समस्या है, इनको लेकर वो हर महीने बस्ती में मीटिंग भी करवाती हैं। बस्ती में ऐसी महिला तैयार होती है जो अपने आसपास के समुदाय में हो रही समस्याओं को देख सके, उन पे काम कर सके और अपनी समझ बढ़ा सके। दूसरा, जो महिलाएं ड्राइविंग के लिए आ रही हैं या दूसरी महिलाएं,
उनको अपनी बस्ती में ही ऐसी महिला मिलती है जिससे वो अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हैं। चुनौती मेरे लिए ये थी आज़ाद में आने के लिए कि मुझे मतलब लोग यही सोचते थे छोटी है ये क्या करेगी। जब मैं काम करने निकलती थी तो जब मैं डॉक्यूमेंट्स के एक बार काम कर रही थी तो लोगों को लगा ऐसे ही बोल रही है। फिर मैंने उनका काम किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपनी पहचान को ऐसे ही देखती हूँ, एक लीडर के रूप में काम करती हूँ और किसी को मतलब छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ। जब मैं बस्ती में जाती हूँ, काम करती हूँ, तो लोग मुझे देखते हैं, अपनी परेशानियाँ भी बताते हैं और मैं अपने आप को एज अ लीडर के रूप में देखती हूँ। आज मैं अपनी पहचान को अपने आप में जो देखती हूँ, जो पहले मैं एक पितृसत्ता के एक ढांचे में खुद को ढाल चुकी थी, आज मैं उस चीज़ से अलग निकल के अपने आप को देखती हूँ। आज मैं उस चीज़ को देखती हूँ कि नहीं, ये चीज़ मेरे साथ गलत होती है और उस चीज़ से मैं अब लड़ना सीख गई। जैसे मुझे कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी आज़ाद टीम जैसे सपोर्ट करती है। जैसे मुझे सर्वे के दौरान दिक्कत होती है तो वो सर्वे करना बताती है। अगर हमको माइक प्रचार में कुछ बोलने की दिक्कत होती है तो वो बोलना भी बताती है कि हाँ ऐसे बोलना और घबराना नहीं है इस चीज़ में। तो बस एक समाज सेविका के रूप में अपने आप को देखती हूँ। पहले मेरी भी सोच एक ऐसी थी कि एक घरेलू लड़की की तरह कि लोगों से बात करने में हिचकिचाना, लेकिन आज़ाद ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, मैं अपने माइंड को बहुत एक्सप्लोर कर पाई और आज फाइनेंशियल सपोर्ट भी मेरे साथ है आज़ाद से और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा है। मैं आत्मनिर्भर बनना एक लड़की, घरेलू लड़की के लिए बहुत खुशी वाली बात होती है। शुरुआत दौर में लड़कियों को एफएलपी लीडर्स को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है, हम लोगों से बात कैसे करेंगे, या हम जब फैमिली सर्वे कर रहे हैं तो उस दौरान अगर कोई मेल पर्सन मिल गया तो हम उसको कैसे फेस करेंगे। इसमें इनकी 4 बार ट्रेनिंग होती है और जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो जेंडर, किस तरह से समुदाय में जेंडर की परिभाषा है, पितृसत्ता कैसे हमारे साथ काम करती है या पितृसत्ता के कौन से जाल में हम हैं, इससे कैसे निकलना है, समुदाय में कैसे काम किया जाता है, दस्तावेज कैसे बनाए जाते हैं, योजनाएं क्या होती हैं, हमारे संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके ऊपर बात करना कि महिलाएं अपने ही शरीर की समस्याओं को नहीं समझ पाती हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अपनी पहचान और एक कैसे लीडरशिप उनके अंदर उभर कर आए, इन सब को लेकर पूरे साल में उनकी ट्रेनिंग की जाती है। अदर एक्टिविटी की बात करूँ जैसे कैनोपी या माइक प्रचार की, तो उसमें भी होता है, क्योंकि कैनोपी होती है वो हमें कम्युनिटी में लगानी होती है, कहीं भी रोड पे ओपन में लगानी होती है, तो हम लोगों को से कैसे बात करेंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे। एक शर्म होती है कि हम रोड पे खड़े होकर लोगों को पर्चे देंगे, या माइक प्रचार में माइक में बोलने में उनको शर्म लगती है। पर जब धीरे धीरे 1-2 महीने पूरी टीम का सपोर्ट होता है, मोटिवेशन होता है, तो फिर वो उस चीज़ को चैलेंज को फेस करके आगे निकलती हैं और फिर महीने 2 महीने या 3 महीने बाद खुद से वो लीडर्स सारी एक्टिविटी को करने लग जाती हैं। नमस्कार, आपके अपने क्षेत्र में आ गया है आज़ाद फाउंडेशन। हम आज़ाद फाउंडेशन से लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर, लेकर महिलाओं के लिए रोजगार,
जो भी महिलाएं पढ़ी लिखी 8वीं 9वीं 10वीं पास करना चाहती हैं, रोजगार पाना चाहती हैं, सम्मानजनक रोजगार, तो आइए और जुड़िए आजाद फाउंडेशन से। जितने भी मैंने ट्रेनिंग ली आज़ाद से जुड़कर, तो उनके अकॉर्डिंग मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं बोलने का तरीका मुझे नहीं आता था, लोगों से उनको क्या जवाब देना है, और मैं डरती भी बहुत थी। जब ट्रेनिंग ली तो मेरे अंदर बदलाव आया कि उनको मैं पॉजिटिव जवाब देती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं पता होती उसके लिए मैं टाइम लेती हूँ। मैंने आज़ाद फाउंडेशन में बहुत सारी चीज़ सीखी। लीडो शॉप में गई थी और जेंडर की ट्रेनिंग हुई थी, पितृसत्ता की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। और मैं जैसे पहले थी ऐसी मैं बिल्कुल नहीं रही, अब बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। मैं जब से आज़ाद फाउंडेशन में जुड़ी हूँ, मैं अपनी पहचान को एक अच्छे लीडर के तरह देखती हूँ। और अपने जैसे ट्रेनिंग ली है तो जैसे हम सर्वे करते हैं, सर्वे के दौरान हम लोगों को सरल भाषा में बताते हैं, फिर वो हमारी बात समझते हैं, फिर वो अपना उनकी जो हेल्प करनी होती है फिर वो हम हेल्प करते हैं। आज़ाद फाउंडेशन की ट्रेनिंग में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, जो आगे मेरी लाइफ में चाहे मैं समाज सेविका के रूप में काम करूं, वो मेरे लिए बहुत लाभदायक है। और जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो मैं बहुत दिक्कत आती थी, नहीं जाने देता था, बहुत मारपीट भी हुई है। इतनी बार तो मैंने छोड़ने की सोच भी ली थी, लेकिन आज़ाद वालों ने, आज़ाद की टीम ने इतना सपोर्ट किया है, हर बारी कॉन्फिडेंस लेवल इतना कर देते थे कि नहीं, हाँ कर लूँगी कर लूँगी। और अपने साथ साथ वो कम्युनिटी की अदर वुमेन्स को भी समझाती हैं और बताती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग टीम पूरी जब जाती है तो ये दिखाई देता है कि ट्रेनिंग के दौरान इनके अंदर ये बदलाव आया है, वो शर्म, झिझक, हेजिटेशन सब खत्म हो जाती है। जब महिलाएं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के निकली हैं तो उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी किया, अपने बच्चों की पढ़ाई को इंश्योर किया, अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई को लेकर के उन्होंने बहुत वो किया, और साथ ही अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी वो बनाई, और प्रॉपर्टी जो उनके अपने नाम पर रहे। तो जो एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं वो इन महिलाओं में देखा जा सकता है। मैंने सोचा मैं अपने काम बस्ती से स्टार्ट करूँगी, तो मैं बस्ती में गई तो वहाँ मुझसे सवाल तो पूछे गए। वहाँ पे मुझे बहुत लगा कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है ताकि मैं अपनी पहचान बना सकूँ। मैं अपनी पहचान एक लीडर के रूप में देख पा रही हूँ अपने आप को। मैं जब से मैं आज़ाद में जुड़ी मुझे एक अलग ही इज्जत मिलती है हर जगह, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। बोलते थे, बुलाते थे, लेकिन वो दर्जा नहीं था। आज मुझे एक मेहमान के तौर पे बुलाया जाता है। बहुत ही अच्छी इमेज बनी है मेरी। मैं आज़ाद से जुड़कर अपने आप को एक अच्छे लीडर के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत काम किया और मुझे अब मेरे नाम से जाना जाता है, मेरे माता पिता के नाम से नहीं। एक तरह से हम चेंज एजेंट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अलग अलग तरह की। वो जानती हैं कि जेंडर क्या है, उनके लीगल राइट्स क्या है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, फिर इनकी सेल्फ डिफेंस की क्लास होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी उनकी बात होती है, वर्क रेडीनेस उनका कराया जाता है। तो ऐसे तमाम मॉड्यूल हैं जिनसे उनका एम्पावरमेंट इंश्योर किया जाता है। आज मैं अपनी पहचान एक सक्षम महिला के रूप में देखती हूँ। आज मैं एक नेता के रूप में देखती हूँ खुद को। मैं आराम से जाकर अपना जो भी काम है या नारी अपने कम्युनिटी की जितनी भी महिलाओं का काम है
मैं आराम से जाकर किसी भी ऑफिस में करके आ जाती हूँ और मुझे कोई रोक टोक और या किसी से भी कोई झिझक नहीं होती। मैं डॉक्यूमेंट्स पे काम करती हूँ और लोगों में से कि महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है तो मैं उन्हें बता सकती हूँ कि अगर आप में ये हिंसा हो रही है तो आप यहाँ जाएं, पुलिस स्टेशन में जाएं, और इस तरीके की हिंसा हो रही है तो अब अपना आवाज़ उठाएं। अभी मेरी पहचान पहले घर परिवार से थी, बट अब मेरी खुद की कि मेरा नाम रितिका सिंह है। मैं आज़ाद से जुड़ के अपनी पहचान को पहले मैं बाहर नहीं निकलती थी और अब मैं अकेली बाहर भी जा सकती हूँ, अपनी बातों को भी रख सकती हूँ सीधी तरह से। और पहले मैंने लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी बहुत बनवाए हैं, पहले मेरे को जानकारी नहीं थी। आज़ाद में जुड़ के बहुत सारी मेरे को जानकारी मिली दस्तावेज़ के बारे में, जो कि अगर मैं अब बोलती हूँ या फिर एक MLA वगैरह से पहले मैं बात भी नहीं करती थी, पुलिस स्टेशन भी नहीं जाती थी, मगर अब अगर MLA के ऑफिस में मैं एक कॉल लगाती हूँ तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें सोच में बदलाव आया। जो हमारे दिमाग में सोच थी, जो गलत सोच थी, वो नेगेटिव पॉइंट अब दूर हो गया है। जैसे मेरी बदली है, मैं चाहती हूँ और लोगों की बदले, तो समाज में बदलाव एक ना एक दिन ज़रूर आएगा।